हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज के ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि मैं पर डे आपको अखाड़ा से संबंधित हर चीज़ और उसके साथ साथ महाकुंभ में कितना कार्य हो चुका सब नॉलेज दे रहा हूं। अब आज मैं आप सभी को अखाड़ों के बारे में बताऊंगा कि महाकुंभ में जो भी अखाड़े होते हैं उसका क्या महत्व है। तो जैसा कि साल 2025 में महाकुंभ का आयोजन होने वाला है अपने उत्तर प्रदेश में, जी हाँ, और उसके सिलसिले में पूरा महाकुंभ में तैयारी भी हो चुका है। और महाकुंभ की विशेष धार्मिक मान्यता यह भी है कि माना जाता है कि महाकुंभ में स्नान करने पर व्यक्ति के सारे पाप जो होते हैं, जो भी पाप होते हैं, उससे उसका छुटकारा मिलता है। और इसमें बोला यह भी जाता है कि सारे देवी देवता इस महाकुंभ में आने वाले भी हैं और यहाँ पर स्नान भी करने वाले हैं। और गाइस, एक चीज़ मैं बता दूँ कि महाकुंभ की शुरुआत जो है 13 जनवरी से होने वाला है और इसका समापन जो है 26 फरवरी को होने वाला है। तो आप लोगों के मन में आता होगा कि ये जो अखाड़ा है इसका क्या महत्व है, इसके बारे में। तो आज मैं इसके बारे में आप सभी को बताऊंगा कि अखाड़ा शब्द सुनकर जो दिमाग में सबसे पहले आती है कि कुश्ती, जो कि कुश्ती आप देखे भी होंगे वीडियोज़ वगैरह में, लड़ाई भी, तो आप लोगों को लगता होगा कि वो अखाड़ा। तो जी नहीं, हुआ अखाड़ा नहीं। महाकुंभ में अखाड़े का अर्थ इससे बिल्कुल अलग है, बिल्कुल विपरीत होता है। महाकुंभ में जो अखाड़े का तात्पर्य है वह साधु संत के समूह से होता है। जो साधु संत इसमें दिख रहे होंगे, महात्मा दिख रहे होंगे, यहाँ पर देख रहे होंगे त्रिशूलबाजी से लगा कलाकृति भी होती है। तो इस तरह से अखाड़ा होता है। महाकुंभ में अलग अलग अखाड़ों के साथ साधु पवित्र नदी में स्नान करने के लिए पहुँचते हैं। ये अखाड़े धार्मिकता और साधना का प्रतीक माने जाते हैं। मान्यता अनुसार अखाड़े साधुओं के लिए शंकराचार्य ने बनाए थे। जी हाँ, शंकराचार्य जो थे उन्होंने यह अखाड़ों का गठन किया था, जिनका मकसद हिंदू धर्म की रक्षा करना था। इन्हीं संगठनों को अखाड़ों का नाम दिया जाता है। तो आप समझ में आया कि शंकराचार्य जी ने अखाड़ों का संगठन किया और इसी तरह से फिर अखाड़ा बना। और महाकुंभ में अखाड़ा आता है और सर्वप्रथम अखाड़ों का नहान होता है। तो सबसे पहले पेशवाई होती है, नगर में भ्रमण होता है। अखाड़े हर दिन प्रतिदिन एक एक अखाड़ा निकलता है और अपना भ्रमण करता है, फिर अपने नगर में या अपने कैंप में जाता है। उसके बाद पेशवाई निकलती है और इस तरह से पूजा पाठ होता है। फिर जब महासंक्रांति का स्नान होता है तो उस दिन अखाड़ा जाता है और सबसे पहले अपना स्नान करता है। तो इस तरह से अखाड़ों का काम होता है। और अखाड़ों का काम मेनली होता है कि मतलब अपने हिंदू धर्म को, संगठन को आगे ले जाना। और हिंदू धर्म में कोई अगर दिक्कत हो तो सबसे पहले खड़ा होना, अखाड़ों का ये काम होता है। तो आप समझ में आपको आ गया होगा कि अखाड़ों का क्या काम होता है। और एक चीज़ मैं बता दूँ, कुंभ के मेले में अखाड़ों का संबंध का साधु संतों से होता है। यह साधु संत समूह का अखाड़ा कहा जाता है, जो कि अलग अलग अखाड़ों में शामिल होते हैं। इन अखाड़ों का अपना सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व है, जिनके अलग अलग साधु संत संबंध रहते हैं। साधु संत यहाँ त्रिवेणी संगम पर आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुँचते हैं। यही वजह है कि कुंभ के मेले में हमें अधिक संख्या में साधु संत देखने को मिलते हैं। महाकुंभ के अखाड़ों के साधु संत पवित्र नदी में स्नान करने के लिए पहुँचते हैं। और वैसे तो अखाड़ा शब्द का इस्तेमाल पहलवानों की कुश्ती लड़ने वाले स्थान के लिए किया जाता है, लेकिन महाकुंभ में साधु संत समूह के अखाड़ों के नाम से जाना जाता है। और मैं एक चीज़ आप सभी को बता दूं कि जैसा देख रहे हैं यहाँ पर नागा साधु और साधु महंत हजारों की संख्या में होते हैं। और सब मतलब पर डे हर एक अखाड़ा आपको यहाँ पर महाकुंभ में निकलते हुए देखते हुए निकलेंगे, आपको दिखने को मिलेगा हर दिन। अब मैं बता दूँ, देश भर में 13 अखाड़े बताए जाते हैं। पूरे देश भर में 13 टोटल अखाड़े हैं। ये अखाड़े उदासीन, शैव और वैष्णव पंथ के सन्यासियों के हैं। 7 अखाड़े स्वयं संप्रदाय के सन्यासियों के, 3 अखाड़े बैरागी वैष्णव संप्रदाय के और अन्य 3 अखाड़े उदासीन संप्रदाय के हैं। तो इस तरह से मैं बता दूं आपको कि ये सब अखाड़े होते हैं। और मतलब शंकराचार्य जी ने इन अखाड़ों का मतलब अखाड़ों का वो क्या बोला जाता, संगठन बनाया था। और इस तरह से अखाड़े अब चलते हैं, आजीवन चले रहेंगे। और इसी तरह जब जब महाकुंभ आएगा आपको अखाड़ों का समूह देखने को मिलेगा। अखाड़ों में साधु संत महंत सब देखने को मिलेंगे। धन्यवाद।